जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये वाला क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन है हमारा हृदय की आंतरिक या हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए, इस तरीके से आता है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर, हृदय की संरचना। उसके बाद हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, हृदय के बारे में। ये क्या काम करता है, जो ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करना। यह निरंतर धड़कता रहता है। जो इसका काम है हृदय का, वो क्या, धड़कना। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा क्या होता है, देखो समझते हैं वक्ष गुहा कहाँ पर है। देखो आइए समझते हैं वक्ष गुहा। देखो इसे बोलते हैं वक्ष गुहा। ये वाला जितना भी ये हिस्सा है इसे बोलते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। जोन सा ये वक्ष गुहा, इसमें जो हृदय है, हृदय का जो निचला हिस्सा वो थोड़ा बाईं ओर झुका है। देखना यहाँ पर, समझना यहाँ पर। देखो ये क्या है, वक्ष गुहा है। ये वाला वक्ष गुहा है और ये क्या है, हृदय है। हृदय का जो ये निचला हिस्सा ये बाईं ओर झुका हुआ, इस साइड में क्या है, लेफ्ट, और ये क्या, राइट। तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका हुआ है, यहाँ पर यही बोल रहा है। ठीक है, जो वक्ष गुहा में है और हृदय क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, यहाँ पर यही बोला। अब आगे समझना है इसमें, आगे क्या है, आगे है यह 4 कक्षों में बटा होता है। 4 कक्षों का मतलब क्या, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर जिन्हें बोलते हैं। 4 चैम्बर का मतलब कौन कौन से हैं, समझना यहाँ पर। देखो एक तो दायां अलिंद, इसे बोलते हैं। एक कक्ष ये है, फिर दायां निलय, इस साइड के जितने भी इन्हें बोलते हैं दायां, इसे आप बोलते हैं राइट। ठीक है, इस साइड के जितने भी इन्हें बोलते हैं बायां, लेफ्ट। ठीक है, यहां पर कितने कक्ष हैं, 1 2 3 और 1 4। यहां पर 4 कक्ष की बात हो रही है, 4। ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया कि कितने कक्ष हैं, इसमें 4 कक्षों में बटा होता है। कौन, हृदय। इसके ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते, जिसके ऊपरी 2 कक्ष हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अलिंद। और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। यहां पर समझ, देखो 2 कक्ष क्या है, जो ऊपर के हैं इन वालों को क्या बोला, अलिंद, और जो नीचे के इन्हें क्या बोला, निलय। एक दाया निलय है, एक बाया निलय है, एक दाया अलिंद, एक बाया अलिंद। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे आगे चलते हैं हम। आगे क्या है यहाँ पर, इन कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्तों परस्पर मिलने नहीं देती। यहां पर क्या बोला, देखो एक साइड में क्या है, यहां पर एक दीवार है, इस वाली दीवार की बात हो रही है। यहां पर ये वाली दीवार है, और इसमें यहां पर क्या है, जो ये वाला चैम्बर है, ये दोनों इनकी बात हो रही है। और इस वाले की जो ये वाली दीवार है, ये दीवार का काम कर रही है। दीवार का काम कैसे कर रही है कि जो ब्लड होता है, ब्लड प्लस एक साइड में ऑक्सीजन, क्या होता है, एक तो ब्लड और ऑक्सीजन इस साइड में, और इस साइड में क्या है, यहां पर ब्लड प्लस CO2, तो इन्हें आपस में मिलने नहीं देती यहां पर। ठीक है, जे वाली दीवार है, एक साइड में क्या है, रक्त प्लस ऑक्सीजन, और एक साइड में क्या है, रक्त प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देती। इस वजह से यहां पर क्या है, एक ये भित्ति बोल सकते हैं, दीवार इस वाली को। ठीक है, यहां पर यही बोला गया है इसमें। और आगे क्या है यहां पर, समझना। आगे है, और बाईं और शुद्ध रक्त ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है। हृदय में रुधिर का परिवहन अग्र प्रकार से होता रहता है। यहां पर समझ, देखो इसमें क्या बोला है यहां पर, देखो यहां से समझ में आएगा। देखो जो ये वाला भाग है जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है उसे बोलते हैं हम शुद्ध। यहां पर ये क्या है, शुद्ध। ठीक है, और ये वाला क्या है, अशुद्ध। जितना भी है अशुद्ध रक्त, जिसमें CO2 मिल जाएगी गैस, उसे बोलते हैं अशुद्ध। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और इसमें क्या क्या है यहाँ पर, इसे बोलते हैं महाधमनी। जिस साइड में शुद्ध, इसमें क्या है, एक तो ब्लड, एक प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर, और इस साइड में क्या है, ब्लड प्लस CO2, ये होता है अशुद्ध।
जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो होता है एसिड। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और जो ये वाला भाग है इसे बोलते हैं महाशिरा और इस वाले को महाधमनी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 4 भाग में डिवाइड होता है। पहला यहाँ पर क्या है, ये वाला बायां निलय और बायां अलिंद ऊपर वाला। फिर इस साइड में दायां निलय और यहाँ पर जो ये तीसरा पार्ट है ये दायां अलिंद। ठीक है, जो यहाँ पर इन वाले पॉइंट को देखना है, यहाँ पर इसे बोलते हैं हम, ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी इसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस या फुफ्फुस धमनी। एक होता है फुफ्फुस सिरा, ये वाला क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा, एक फुफ्फुस धमनी। तो ये वाला डायग्राम आप पे बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और यहाँ पर आगे इस प्रकार रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। पेशियों का मतलब क्या है, जो ये वाली भित्ति है, ये वाली दीवार, ये वाली, ये पेशियों का मतलब क्या है, ये मांसपेशी की बनी होती है। यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, ये पेशियां लयबद्ध रूप से गति करती है। लयबद्ध का मतलब क्या है, ये आवाज करती। आवाज कैसी करते हैं, हृदय 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, एक लव और डव। जब भी हृदय धड़कता है तो इसमें 2 प्रकार की ध्वनि होती है। जो हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 से ज्यादा, 72 या 75 के बीच में। ठीक है, 72 और 75 के बीच में धड़कता है। तो ये कैसी आवाज करता है, लव और डव। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ये। और आगे हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने से। और डायग्राम भी सेम ऐसी बनाना आपको। और ये वाला क्या है, यहाँ पर देखो, ये वाला क्या है, हृदय है। और ये किस साइड में, ये है वक्ष गुहा में, और ये थोड़ा सा नीचे वो झुका हुआ भी है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये वाली क्या है, इस साइड में महाधमनी, इस वाले को, जो ये रेड कलर की इस साइड की है, ये वाली है महाधमनी, और इस साइड के महाशिरा। ठीक है, इस साइड में जितना भी रक्त होता है ये होता है शुद्ध। इसमें सी, एक तो क्या होता है ऑक्सीजन, यहां पर एक तो ब्लड प्लस ऑक्सीजन, दोनों का यहां पर मिश्रण होता है। इस साइड में क्या, ब्लड प्लस CO2। ठीक है, जो ये होता है हृदय कितने कोष्टक में बटा होता है, ये 4 कोष्टक में, 4 चैम्बर में बटा होता है। ठीक है, 2 बार से बताता हूं, यहाँ पर एक बार और रिपीट करता हूं, इसे समझना ध्यान से। देखो क्या है, हृदय की संरचना। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। आगे यह 4 कक्षों में बटा होता है। इसके ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। इन कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। हृदय के दाहिनी ओर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है। हृदय में रुधिर का परिवहन अग्र प्रकार से होता रहता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ये। और ये वाला डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में, ये वाला भी और नीचे वाला ये वाला जो अब आगे आने वाला है। ठीक है, ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या है, इस प्रकार रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से गति करते। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। और हृदय 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, एक लव और डव। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये वाला जो ये डायग्राम है ये अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना। जब भी बनाना आपको, जब भी हृदय की आंतरिक संरचना का क्वेश्चन पूछे जाए तो ये वाला डायग्राम बनाना। इस साइड में शुद्ध रक्त है और इस साइड में अशुद्ध रक्त, और ये महाशिरा होता है, ये महाधमनी, और ये इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4। चारों चैम्बर इस साइड में क्या है, ऊपर वाले 2 अलिंद और नीचे वाले 2 निलय, एक इस साइड में दायां और इस साइड में बायां। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।